जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरो यारो के लिए अंतिम 20 दिन आज से है आपके पास मिलाकर। कायदे से देखिए तो 19 दिन के आसपास है। चलिए 19-20 दिन है आपके पास। अब इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले जितनी भी चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप रिवाइज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को शांत कर लेना है। बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं सुनना है लोगों का। स्ट्रैटेजी को लेके ये आखिरी वीडियो है। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियो और ज्ञान और नॉलेज भी लास्ट टाइम पे नहीं देना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन इतने लोगों का जो मैसेज था और एक रिक्वेस्ट था कि अब लास्ट टाइम पे अपने आप को कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो उसको लेकर ये आपके लिए काम का वीडियो है। तो बहुत ज़्यादा एडवाइस, क्योंकि देखिए हर एक का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है, तरीका होता है। जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, तो उसमें उलझते हैं आप। तो अभी तक आपने जो भी चीज़ें सोची हुई हैं और जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू किया जाए लास्ट तक तो आपका परिणाम अच्छा होगा, तो आप उस पर टिके रहिए। अंतिम 20 दिन में अपने आप को शांत कर लीजिए, पेशेंस रखिए। कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी चाहे 1 साल पहले से कर रहे हो, 2 साल पहले से कर रहे हो, एक ऐसा समय आएगा कि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1-2 महीना रहेगा, फिर 1 महीना रहेगा, फिर 10 दिन रहेगा, फिर अगले दिन जाके पेपर देना है। तो ये तो आपको दिन फेस करना ही है। तो इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं है कि बस पेपर फेस कर रहे हैं तो पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया, क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। दूसरी चीज़, पेपर कैसा आएगा और रिज़ल्ट आपका कैसा रहेगा, इन दोनों चीज़ों पर दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देता है। इसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना है। ये कोई बाहर से बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेगा आपको, ये आपको कंट्रोल करना है। पेपर कैसा आएगा, हम में से किसी का कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। और परिणाम कितना है, कैसा जाएगा, कितना मार्क्स मेरा आ जाएगा, इस पर भी बहुत ज़्यादा हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके एक स्टेप पीछे जो चीज़ें हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल है। रिवीजन, पढ़ाई और वहाँ जाके आपको कैसा एग्ज़ाम देना है, इतना आपके हाथ में है। ये अच्छा करिए। अपने आप पेपर चाहे कैसा भी आए, आप उसमें से आंसर भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचना है। तो आंसर भी आप ढूंढ लेंगे और रिज़ल्ट भी आपका अच्छा आएगा। अब देखिए लास्ट टाइम पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी करंट अफेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अंतिम के 20-25 दिन ऐसा लगता है कि बस कुछ भी मिल जाए उसको पढ़ लें, क्योंकि अपना खुद का हमारी जो एक आदत है न पढ़ने वाली, रोज़ की करंट अफेयर्स की या डेली न्यूज़पेपर ना पढ़ने की, ये हमें लास्ट में बैकफायर करता है, हमें दिक्कत में डालता है। वही अभी हो भी रहा है मैक्सिमम लोगों के साथ। तो मेरा केवल इतना कहना है, कोई भी करंट अफेयर का आप क्लास ले रहे हो, पीडीएफ पढ़ रहे हो, मैगज़ीन खरीद रहे हो, वहाँ पर आपको अपने लेवल पे भी थोड़ी मेहनत करनी है। अपनी लेवल पे मेहनत मतलब जैसे अभी कोई मैगज़ीन 2-3 करंट अफेयर की मान लीजिए अच्छी सी मार्केट में आ गई है, आप उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उसको जब भी पढ़िए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पहले कवर करिए। एक बार में पूरी मैगज़ीन को या पीडीएफ को पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लगता है, अभी तक आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अनुभव से आपको समझ में आने लगेगा कि ये नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, मिलिट्री एक्सरसाइज, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे ही लगे आपको कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा गूगल पे सर्च करिए, या आपके पास उससे मिलता जुलता कहीं और का भी कोई मैगज़ीन या नोट्स है तो वहाँ से भी देख लीजिए। 1-2 पॉइंट हमेशा मिसिंग होता है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए 100% चीज़ों को कवर करके आपके सामने पेश करना लगभग नामुमकिन सी बात है। या फिर अगर है भी तो भी रिस्क मत लीजिए। इंपॉर्टेंट वाले हैं, 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट लगेगा, उससे ऊपर नहीं लगेगा। थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लीजिए या कहीं से देख लीजिए, दूसरे सोर्स से भी, और उसमें जो 1-2 पॉइंट आपको लगे कि ये मिस हो रहा था, उसको एक जगह नोट कर लीजिए। तो जैसे ही आप दोबारा तिबारा रिवीजन करने के लिए बैठेंगे उस टॉपिक को, वो पॉइंट भी साथ में लिखा हुआ मिलेगा और पहले से जो कंटेंट है वो भी आपके पास रहेगा। तो इस तरीके से उस टॉपिक पे जितने क्वेश्चंस बन पाएंगे या फिर उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन में जितने पॉइंट बन पाएंगे, वो आप पहले से तैयार कर चुके होंगे। और जब एक राउंड में इतना कंप्लीट करना है, जब दूसरा राउंड की पढ़ाई शुरू करनी है, तब उसमें फिर आपको ये ध्यान देना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बाद सेकंड नंबर पे जिनको आप प्राथमिकता पे रखते हैं, प्रेफरेंस पे रखते हैं, उनको कवर करना शुरू करना है। इस तरीके से क्या होगा कि एक बार में पूरा कवर करने का टेंशन नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो आपने देख ही लिया। मान लीजिए आपको दूसरे तीसरे राउंड में नहीं पहुँचने का मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का, चीज़ों को छांटने का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपने पढ़ लिया, तो 70% तो क्वेश्चन वहाँ हिट कर लेंगे ना। तो 70 से 80% भी अगर करंट अफेयर आप वहाँ पे ठीक कर लेते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि फिर आपके पास हिस्ट्री में भी नंबर उठाने का मौका है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट में भी है। तो ये तो करंट अफेयर को लेके बात हो गया। दूसरा, कुछ भी हो जाए PYQ को मत छोड़ के जाइएगा। इस 20 दिन में ज़्यादा कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप एक काम करिए,
हिस्ट्री में खास तौर पे जो एंशियंट मिडिवल मॉडर्न है, जो पिछले 8-9 साल में यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस में हिस्ट्री के फैक्ट्स पूछे गए हैं, और जो आरओ के 7 साल के पेपर हैं, 2013 से 23 के बीच में 7 साल और 2019 से 24 के बीच में 6 साल है। आप 3 साल 4 साल और पीछे चले जाइए, पूरा पेपर नहीं भी देख पा रहे हैं तो कम से कम हिस्ट्री के लिए चले जाइए और ज्योग्राफी के लिए चले जाइए। इतना मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीसीएस का और 6 और 7 साल का आरओ का। 17 साल हो गया, 17 साल बहुत है, 20 दिन बहुत है। इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैक्सिमम फैक्ट्स और चीज़ें कवर हो जाएंगी। ज्योग्राफी में जब आपको अगर लगता है कि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसको क्लियर कर लीजिए, चाहे नेट पे सर्च कर लीजिए, चाहे कोई आपके पास अच्छी सी कोई किताब हो, स्टैंडर्ड बुक हो, वहाँ से देख लीजिए, या आपके पास किसी अच्छे कोचिंग नोट्स हों, कोई भी अच्छे नोट्स हैं आपके पास तो उनमें से वो उस टॉपिक को देख लीजिए। किस टॉपिक को? जो पीवाईक्यू सॉल्व करते समय कॉन्सेप्चुअल आपका ज्योग्राफी का कोई टॉपिक आ गया, उसको आपको तुरंत अपने नोट्स, किताब या गूगल पे सर्च कर लेना है। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। पॉलिटी को लेके क्या करना है? पॉलिटी में भी पीवाईक्यू को देख लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे संसद, विधानसभा, विधायिका, जुडिशरी, न्यायपालिका, उसके बाद आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निदेशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद आपका हो जाएगा संविधान निकाय में, संवैधानिक निकाय में इस समय चर्चा में इलेक्शन कमीशन खूब है, इलेक्शन कमीशन को देख लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं भी देख पाते हैं तो भी चल जाएगा। परीक्षा एवं महानियंत्रक लेखा जो भी है तो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इतना टॉपिक कम से कम देख लीजिए। और पार्लियामेंट, संसद, और ये चलिए टॉपिक हम लोग बात कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री के कार्य, केंद्रीय मंत्रालय के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद का समूह है, वो देख लीजिए। और उसी के पैरेलल स्टेट में सीएम का रोल और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने यहाँ स्टेट में, उनको देख लीजिए। इतना टॉपिक कम से कम पॉलिटी में देख जाइए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आती है छोटी सी, पीएम बख्शी, या कोई भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, उसमें से ही देख जाइए, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। पॉलिटी हो गया लगभग। और हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बता दिया, आपने पहले से पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन करते रहिए, वरना कम से कम पीवाईक्यू के फैक्ट्स आप देख जाइए। करंट अफेयर्स पे हम लोगों ने बात कर लिया। हिंदी के लिए मैंने आप लोगों से 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बना के बोला था कि अगर राजपाल सर की बुक है या फिर आपके पास घटना चक्र की है, घटना चक्र अगर है तो सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़िए। अगर घटना चक्र नहीं है, राजपाल सर की भी बुक है तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी पढ़ लीजिए। कोई एक किताब पूरा पढ़ के जाइए जो टॉपिक आपके आरओ के हैं। बाकी इस चैनल पे जितने वीडियोस हैं, जो भी शॉर्ट्स हैं, देख जाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शॉर्ट्स में तत्सम तद्भव के शब्द हैं। शॉर्ट्स में कल 2 शॉर्ट्स के वीडियो अपलोड हुए हैं, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि की, वाक्य वाला हम लोग वीडियो देख लेंगे। विशेषण विशेष्य कभी जल्द आने वाला है, एक साथ आप लोगों को दे देंगे। और विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो महत्वपूर्ण वाले हैं वो भी हम लोग देख जाएंगे। तो जितने इस चैनल पे हिंदी के वीडियोज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से देखिए, मेरा यकीन मानिए बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। और मैप के जितने क्वेश्चन हैं उनको देख जाइए, मैप वाला टेंशन आपका दूर हो जाएगा। कुछ शॉर्ट्स में वीडियो पड़े हुए हैं और कुछ इस चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, अभी और आने वाले हैं, वो आप लोगों को करवा दूंगा, तो आप लोग वो अच्छे से देख जाइएगा। तो मैप के थ्रू जो क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में वो आपका सही हो जाएगा बहुत सारा, और आपको अलग से बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक ही चैनल पर आपको सारे मैप मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर इस पे बात हो गई है। हिंदी पे मैंने आप लोगों को बता दिया। यूपी पे भी एमसीक्यू आप लोगों को जल्द मिलने वाला है, और करंट अफेयर्स भी इसका जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जो मिसलेनियस है वो पीवाईक्यू वाला जो सीरीज़, घातक सीरीज़ चल रहा है, उसमें एक दिन बैठ के कवर करा देंगे। वैसे इकोनॉमी का 1-2 वीडियो आप लोगों को मैंने कराया हुआ है, वहाँ से भी चांस है कि पूछेंगे ये लोग। आरबीआई के गवर्नर्स जितने हुए हैं बहुत सारे, उनकी कमेटी बनी हुई है, उसी कमेटी से ये क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर मान लीजिए कोई करंट में न्यूज़ है और करंट से जुड़ा हुआ कोई स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ से ये पूछ लेते हैं। तो करंट अफेयर जो अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वहाँ से भी आपका इकोनॉमी कवर हो जाएगा। बाकी बचा इन्वायरमेंट इकोलॉजी। ज्योग्राफी को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी उसका एक अप्लाइड पार्ट है, एप्लीकेशन है एक तरीके से इन्वायरमेंट इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ आप बेसिक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, NIOS मटेरियल आता है, फ्री में मिल जाता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा।
इसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को टॉपिक बता देंगे, 1-2 दिन में इन्वायरमेंट को लेकर टॉपिक बता देंगे, वहाँ से आप लोग कर जाइएगा, देख जाइएगा उसको अच्छे से। और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा GS एंड करंट वॉरियर का, वहाँ पर NIOS का मटेरियल डाउनलोड करके आप लोगों को शेयर कर देंगे और बता देंगे कि ये टॉपिक है, कम से कम इतना पढ़ जाइए। क्वेश्चन देखिएगा उसी में से ही लगभग रहता है, और अगर करंट से होगा तो करंट अफेयर्स तो हम लोग देख रहे हैं, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, उसमें से कवर हो जाएगा। तो लगभग सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर लिया है। और मैथ्स रीजनिंग आप क्या काम करिए, 2013 से 23 के बीच में जितने क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग के पूछे गए हैं उनको अच्छे से कर जाइए। 2023 में थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन भी थे तो उनको प्रैक्टिस कर जाइए। अभी कल परसों से 2023 का RO का और 2024 का PCS का, इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो हम लोग देखेंगे MCQ में, तो वहाँ से भी आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो लगभग सारी चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी। अब आपको यहाँ से देखिए माइंडसेट क्लियर है, अब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो गई स्ट्रैटेजी वीडियो, बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरत भी था, तो अब आप लोग फॉलो करिए। जो आपने अभी तक माइंडसेट बना लिया है, नहीं बनाया है, तो इस वीडियो से उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिला होगा या आपके लिए कुछ काम की बातें इसमें रही होंगी। इसमें से कोई भी काम की बात नहीं लगती है, तो जो आपने अभी तक चीज़ों पे अमल किया है, गौर किया है, जिस पे चल रहे हैं, उस पे एकदम लास्ट तक टिके रहिए। हर एक की स्ट्रैटेजी अपनी बेस्ट होती है, जो बेस्ट आपको सूट करे वही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अपने पढ़ाई के तरीके को जान जाइए कि रात तक आप ज़्यादा पढ़ते हैं कि सुबह से ज़्यादा पढ़ते हैं, उस पर अपना मेहनत करिए। 20 दिन बहुत है अभी भी फाइट करने के लिए, 20 दिन आपको फाइट करना है, गिव अप नहीं करना है। कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेज आते हैं कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें स्वाभाविक है, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ओवर थिंकिंग आएगा माइंड में, रिजल्ट पे फोकस जाएगा, पेपर कैसा आएगा, इन सब चीज़ों पे नेचुरल है। जो सीरियसली पढ़ते हैं लोग, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। जिनको कोई परवाह नहीं है, जिनको कोई एग्ज़ाम से कोई बहुत लगाव नहीं है, लेना देना नहीं है, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको इसलिए इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आपने पेपर को बहुत सीरियसली लिया है, तो इसका मतलब है आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तभी आपके दिमाग में ये सब चीज़ें घूम रही हैं। और 2-4 दिन जब रह जाएगा तब आप देखिएगा कि आपको ये लगेगा कि कुछ याद ही नहीं है। वो भी ये बताता है कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ाई कर रखी हैं तो अचानक से दिमाग रिकॉल नहीं कर पाता है, याद नहीं कर पाता है। जब आपके सामने टॉपिक आना शुरू होगा तब आप देखेंगे कि एक के बाद एक सारी चीज़ें कड़ियाँ जुड़ेंगी और आपको चीज़ें याद भी आने लगेंगी। तो इन सब चीज़ों पे बहुत गौर मत करिए, ये स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, ये सबके दिमाग में आती हैं। आप अकेले नहीं परेशान हो रहे हैं या आप अकेले नहीं इतना टेंशन ले रहे हैं, होता है वो चीज़, कोई बात नहीं। बाकी अब यहाँ से एक टारगेट बना के, अपना एक तरीका बना के, टारगेट तो आपको पता ही है, टारगेट नहीं तरीका, अपना तरीका बना के बस उस पर टिके रहिए। आज के वीडियो से अगर आपको कुछ लगता है कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए तो आप उससे हेल्प ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।